सरदार करतार सिंह तोड़े फटे चक देगा। क्या डरा रहा है बहादुर पैर के टकेलू। मिलॉर्ड, पिछले 30 सालों से मिस्टर ज्ञान प्रकाश इंसाफ के इस मंदिर की चौखट पर अपना माथा टेकते आए हैं। इस देवी के चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाते आए हैं, क्योंकि ये अब तक हर मुकदमा जीतते आए हैं। लेकिन आज जब पहली बार इन्हें शिकस्त की हल्की सी झलक दिखाई दी तो ये बौखला गए। इंसाफ के इस मंदिर से इनका विश्वास उठ गया, इस देवी में इनकी श्रद्धा टूट गई और इन्होंने अपने हाथों में इंसाफ के तराजू की जगह दौलत की तलवार उठा ली। मेरी मुवक्किल माला को इस दुनिया से उठाने का फैसला कर लिया, उस पर कातिलाना हमला करवाया। अगर यकीन नहीं आता मिलॉर्ड तो आप खुद ही देख लीजिए माला के जिस्म पर पड़े हुए जख्मों के ये निशान। मैं अपने फाजिल दोस्त से यह पूछना चाहूंगा कि अगर इस मुकदमे का फैसला अदालत के बाहर ही करना था तो इस अदालत में आने का ढोंग क्यों रचाया जा रहा है? जब इन मासूम बच्चों के बयान के बगैर इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है तो फिर इन्हें क्यों बुलाया गया है? अगर ताकतवर अपनी ताकत के जोर पर ही मुकदमे का फैसला करवा सकता है तो यह अदालत क्यों बनाई गई है? अगर गरीब और बेबस को इंसाफ नहीं दिया जा सकता तो बंद कर दीजिए यह अदालत। रुक जाइए जज साहब, आप अपना फैसला सुनाए इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। अगर मुकदमा ये वकील साहब जीत गए तो इन्हें ढेर सारे नोट मिलेंगे और इनका मौकिल छूट जाएगा, और अगर ये वकील साहब जीत गए तो इस आदमी को 7 साल की सजा हो जाएगी। दोनों ही सूरतों में मुझे क्या मिला? कानून ने मेरे साथ क्या इंसाफ किया? जो इंसान कानून की मर्यादा को तोड़ता है कानून ही उसे सजा देता है। मर्यादा मेरी तोड़ी गई है, कानून की नहीं। इज्जत मेरी लुटी है, कानून की नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। क्या मैं माथे पे लगे इस कलंक के साथ जी सकूंगी? कौन थामेगा मेरा हाथ? कौन भरेगा मेरी मांग में सिंदूर? किसके नाम का मंगलसूत्र मैं पहनूंगी अपने गले में? अरे इस देश में तो सीता माँ को भी अग्नि परीक्षा के बाद माफ नहीं किया गया था, फिर मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ। हर लड़की बचपन से एक ख्वाब देखती है कि एक दिन उसकी बारात आएगी, उसका राजा घोड़े पे सवार होकर उसे ब्याह कर डोली में ले जाएगा। पर मेरा ये ख्वाब ही रह गया। क्या मेरी बारात कभी नहीं आएगी? क्या मेरा राजा अब कभी नहीं आएगा? जज साहब, क्या मैं बिन ब्याही रह जाऊंगी? क्या मैं बिन ब्याही रह जाऊंगी? हाँ, अपने आप को दादा कहते हैं। सारा शहर कांपता है इनसे, मगर एक मामूली सी लौंडिया को खत्म नहीं कर पाए। अरे लानत है तुम पे और तुम्हारे आदमियों पे। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? गेट द हेल आउट ऑफ हियर यू स्टूपिड एसहोल। कौन है वहां? सामने आओ वरना गोली मार दूंगा। तुम किस किस को गोली मारेंगे साहब? एक गुनाह को छुपाने के लिए और कितने गुनाह करेंगे? पूरा शहर तुम्हारे नाम पर थूक रहा है, पूरे शहर को मिटाएंगे। साहब, इंसानी बने रहना, भगवान बनने की कोशिश मत करना, वरना वो ऐसा मिटा देगा कि ना तुम जी सकोगे ना ही मर सकोगे। तुम्हारी ये मजाल कि हमारे सामने जबान खोलो। 40 साल लगे साहब, 40 साल, तब जाके जबान खुली है। पैसों से बहुत बड़े हो गए लेकिन इंसान छोटे रह गए। कौशल्या, तुम्हें तमीज नहीं मालिक से कैसे बात की जाती है? तुम तमीज सिखाओगी मुझे, जिसने तुम्हारे मर्द को पैजामे का नाड़ा बांधना सिखाया है? अरे बहू, जब घर में आग लगी हो तो पानी डालकर उसे बुझाया जाता है, लेकिन तुम उस आग में तेल डाल रही हो। अगर इसी रफ्तार से तेल डालती रही तो कुछ ही दिनों बाद यहाँ हवेली नहीं शमशान घाट होगा। इनफ इज इनफ, नमक हराम, दफा हो जाए यहाँ से। और खबरदार जो फिर इस दहलीज पे कदम रखा। फिक्र मत करो साहब, तुम्हारी दहलीज पर पैर तो क्या, उस पर थूकूंगी भी नहीं। दोनों तरफ के गवाहों के बयानात सुनने के बाद और तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत
इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राज ने जुर्म किया है और वो कानून का मुजरिम है। लेकिन कानून से पहले वो माला का मुजरिम है, जिसकी जिंदगी को उसने तबाह कर दिया और समाज में इज्जत से जीने का हक उससे छीन लिया। लिहाजा ये अदालत मुलजिम राज को ये हुक्म देती है कि जिस लड़की को नंगा करके उसने बेइज्जत किया, उसी लड़की से शादी करके उसे अपने घर की इज्जत बनाए। चौबीस घंटे के अंदर अंदर अदालत के इस फैसले की तामील की जाए। लिहाजा ये अदालत मुलजिम राज को यह हुक्म देती है कि जिस लड़की को नंगा करके उसने बेइज्जत किया, उसी लड़की से शादी करके उसे अपने घर की इज्जत बनाए। 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत के इस फैसले की तामील की जाए। मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को नहीं अपनाऊंगा। हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। जाओ, जरूर जाओ। आज तो हम सिर्फ इस शहर में बेइज्जत हुए हैं, कल हमें सारे मुल्क में बेइज्जत करो और परसों सारी दुनिया में, ताकि वो लोग जिनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई थी इस हवेली की तरफ आंख उठा के देखने की, घर में घुस आए और हमारे मुंह पे थूके। तो क्या मैं दुनिया की परवाह करूं, अपनी जिंदगी की नहीं? उस मामूली लड़की से शादी कर लूं मैं? अब वो एक मामूली लड़की नहीं रही, अखबारों की सुर्खियां बन गई है वो, इस शहर के हर आदमी की बेटी बन चुकी है वो। तुम्हारी भलाई बस इसमें है कि तुम कोर्ट का ऑर्डर मान लो और उस लड़की से शादी कर लो, वरना ये घर तबाह हो जाएगा। मैं आपके लिए 7 साल की सजा काटने के लिए तैयार हूं, मगर उस लड़की से मैं हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। जिस लड़के ने सुबह का सूरज तक न देखा हो, जिसे किसी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश तक न करनी पड़ी हो, उसे क्या मालूम कि जेल की कोठरी क्या होती है, उसका अंधेरापन कैसा होता है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं 7 साल की सजा काटूं, तो क्या उम्र भर की सजा भुगतूं उस लड़की से शादी करके, अपनी जिंदगी तबाह कर लूं? शादी तुम करोगे, लेकिन अपनी जिंदगी तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी तबाह करने के लिए। हम समझे नहीं बहू। बाबूजी, अदालत से उसने अपने लिए जिंदगी नहीं, मौत मांगी है। इतने जुल्म और सितम ढाऊंगी कि इस हवेली की बहू बनने का ख्वाब मिट्टी में मिल जाएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंड। हार पहना बेटी। अपनी पत्नी की मांग भरो। ऐसे नहीं बेटा, इस सिंदूर का अर्थ तो समझ लो। तुमने एक बार अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर दिया तो तुम्हारे जीते जी ये सिंदूर कभी नहीं मिटेगा। इसका मतलब ये सिर्फ सिंदूर नहीं, इस बात की गवाही है कि तुम जिंदा हो और सही सलामत। जा बेटी जा, मैं वाहिगुरु से झोली फैला के तेरी खुशियों की भीख मांग लूंगा। जा। तुम्हारा अधिकार तो मैंने तुम्हें दिला दिया, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है।
जी। हम लंदन जा रहे हैं, अपना वादा मत भूलना। हमारे आने से पहले ये कूड़ेदान का कचरा इस घर से बहुत दूर होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, ऐसा ही होगा। ओ महारानी, वहां कहाँ चली? जी मैं। रामू, जी मैम साहब। इनको जरा इनका महल दिखा दो। मुझे महल नहीं, मुझे मेरे पति के चरणों में जगह चाहिए। ओए होए, सती सावित्री की बात तो सुनो। लगता है बाप ने ठीक से समझा बुझा कर भेजा है कि उंगली पकड़कर पोंछा कैसे पकड़ा जाता है। कान खोलकर सुन ले, इस घर में मालिकों का कमरा अलग और नौकरों का कमरा अलग है। रामू जी। ले जा इसे नौकरों के कमरे में। आइए बहुरानी। खबरदार जो इसे किसी ने बहुरानी कहा, ये नौकरानी है, सिर्फ नौकरानी। शारदा, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा सलूक थोड़ी किया जाता है। तुम चुप रहो जी। खबरदार जो तुमने इसकी तरफदारी की तो जाओ, जाके अपना काम करो। ए, मैंने तुझसे क्या कहा, सुना नहीं क्या? सुनो बड़ी बहुरानी, ये सिंदूर बाजार में 2 पैसे में जरूर मिलता है, लेकिन जब किसी औरत की मांग में भर दिया जाता है तो इसकी कीमत भगवान भी नहीं चुका सकता। फिर तू क्या चीज है? मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। दोबारा तमीज से बात नहीं की तो उसी म्यूनिसिपालिटी के स्कूल में भर्ती करा दूंगी जहाँ तेरा बाप चपरासी है। तूने मेरे बाप को गाली दी? मैं तेरे बाप को गाली क्यों दूंगी? तू तो खुद तेरे बाप के लिए एक गाली है, वरना अपनी छोटी बहन की दलाली करने यहाँ नहीं आता, समझा? अयो स्वामी, आज खुशी का दिन है, फिर आपका बैटरी काय को डाउन है? ओए खोतिया, जिस बाप की एको एक बेटी उसके जिगर का टुकड़ा उससे दूर हो जाए तो वो रोएगा नहीं तो क्या भांगड़ा करेगा? देखो दारजी, हॉर्न का वायर ब्रेक में मत घुसाड़ो। अरे हमारा बहन कितना बड़ा घौर में शादी करके गया है। ये भी कोई शादी थी? मेरी बच्ची की ख्वाहिशें उसके दिल में ही रह गई। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे उसने, बैंड बाजे के साथ उसका दूल्हा घोड़ी पे सवार होके बारात लेके आएगा, हजारों लोग उसके ब्याह में शरीक होंगे। इतना शोर ना शनाई, ऐसे बिना हुई बच्ची जैसे टोली में नहीं आरती में जा रही हो। दारजी, सदियों से माँ बाप के घर से बेटी ऐसे ही विदा होती रही है। आप तो सिर्फ दुआ कीजिए कि उस घर में खुश रहे। या राज, महफिल में सभी हैं, सिर्फ वही नहीं है जिनके लिए महफिल सजी है। सुरेश, जूतों को पैरों में पहना जाता है, सर पर नहीं रखा जाता। अच्छा राज, हम चलते हैं, रात काफी हो गई है, फिर तुम्हारी सुहागरात भी है। हमारा शेर सुहागरात नहीं, सुहाग दिन मनाता है। और वो तो ये कब का मना चुका है, ये बात सारी दुनिया जानती है। राज, हंसी मजाक बहुत हो चुका है यार, अब तो भाभी को बुलाओ।
दोबारा उस 2 टके की लौंडिया को अगर भाभी कहा तो जान से मार दूंगा। कानून ने उसे बाजार से खरीद कर सिंदूर और मंगलसूत्र तो दे दिया, मगर वो मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस, आई एम सॉरी। देन ड्रिंक एंड डांस। तुम्हारा अधिकार तो मैंने तुम्हें दिला दिया, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है।